और अब सभी को इंतजार होगा। ये वाला मुकाबला कम से कम हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। दीपक चौरसिया वर्सेस आशुतोष, आइए अपनी अपनी जगह पर। और दीपक चौरसिया जी, देखते हैं आज आप कैसे इस कानून को डिफेंड करते हैं। सरकार के इस कानून से क्या होगा कुर्सी का खेल, क्या आप इस कानून से सहमत हैं? इस पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय दीपक चौरसिया जी शुरू होता है अब। अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और मेरी इन पंक्तियों पर गौर करिएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, कि नहीं मालूम कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये उन्हीं के लिए नसीहत है, ये उन्हीं के लिए नसीहत है जो चोर उचक्के हैं। ये और किसी के डरने की बात नहीं है। और राहत इंदौरी ने जो शब्द लिखा था ना, ये जो शेर लिखा था, तब उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण पर एक तंज कसा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हुक्मरान जेल से बैठकर हमारे मुस्तकबिल को तय करेंगे, हमारी सरकारें चलाएंगे। अगर हमारे संविधान निर्माताओं को ये पहले ही पता होता तो हमारे संविधान निर्माता पहले ही ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं आपका मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाए, हाँ या ना? आपके जवाब से साफ है। आपका जवाब क्या साफ करता है? आपका जवाब ये साफ करता है कि आप किसी ऐसे आदमी को अपना नसीब लिखने के लिए नहीं दे सकते, अपना भविष्य लिखने के लिए नहीं दे सकते, जो जेल के अंदर बैठा हो। और जेल के अंदर जब जाता है ना, तो आदमी के जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को जेल से सरकार चलाने का मौका क्यों मिले? अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा करना क्यों जरूरी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर राजनीति में नैतिकता को स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति के अंदर शुचिता आनी चाहिए। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। मिडिल ऑर्डर ने दीपक चौरसिया जी का फ्लेवर देख लिया, आप देखिए आशुतोष फ्लेवर। आशुतोष जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वैसे तो मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, उसको ये धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उनके प्रवक्ता ये मानते हैं कि आशुतोष एक ईमानदार, तटस्थ और निर्भीक पत्रकार है, जो मुद्दों के ऊपर जो उनको समझ में आता है वो राय रखते हैं। जो उन्होंने क्लिप्स दिखाया था, वो क्लिप था जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे और मैंने डंके की चोट पर कहा था कि जेल से सरकार चलाने की बात कह के इन्होंने कानून और संविधान का मखौल उड़ाया है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि द लॉ ऑफ इनकैपेसिटेशन उसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि संविधान से कोई सरकार नहीं चल सकती। इसलिए आज भी जो मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ और पूरी तटस्थता के साथ कह रहा हूँ। क्यों यह कहना चाहिए? इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का खौफ खत्म होता जा रहा। पूरी सरकार खौफ पे चल रही थी। जब वो खौफ खत्म होने लगा, तब आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें न केवल सहयोगियों को बल्कि विपक्षियों को भी आप डराना चाहते हैं और अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। क्यों? पिछले दिनों अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं। 7 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक ठग हो गया है। 5 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा पैटर्न हो गया है जहां पे तमाम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लोग हैं, ये किसी के भी आरोप लगा के उनको जेल में डालते हैं। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि व्हाई आर यू बीइंग यूज्ड। जब जिस सरकार के पास इस तरीके की एजेंसीज होंगी तो किसी भी को जेल में डाल के उसकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। और तो और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसमें अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ऊपर रखा है और कहा है कि मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करते समय द प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। लॉ क्या कहता है? विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। आप एड एंड एडवाइस छोड़ काउंसिल के ऊपर अपने आप को मानते हैं, संविधान का उल्लंघन है, गलत है। मिडिल ऑर्डर तालियां बजाइए भाई। आप लोग एकदम ही नहीं बजाने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आखिरी वक्ता की तरफ बढ़े,
अब वो घड़ी है। वैसे उससे पहले अगर कोई कन्विंस हुआ है, कोई अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है? बदलना है? अच्छा, आइए 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 आइए, उतरिए जब फटाफट गमछा बदल के वहां से, और आप अपनी ही जगह पर, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि हर जगह हाउसफुल मामला चल रहा है। ये देखो, आ जाओ हो रहा है, वाह। अच्छा, हाथ उठा दीजिए जल्दी से, कितना ने लाल लिया है? आपको मिल जाएगा गमछा। आप लोगों ने रेड लिया है? 5 लोग, 6 लोग। ब्लू कितनों ने लिया? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 वर्सेस 6 चल रहा है अभी मामला। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब वक्त है जब 2 युवा नेता, क्योंकि ऐसे तो सबको मौका मिलता ही रहता है। आप आ रही हैं? आइए, ये टोपी लीजिए, इसको टोपी को सिर पे पहनिए, नेता वाले पूरे फॉर्मेट में। आप बोलेंगे इधर से, हाँ? लीजिए टोपी और आइए मेरे साथ, आइएगा इधर से, आइए आइए मैम आइए। आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको इस मोशन के पक्ष में, क्या इस कानून से आप सहमत हैं, हाँ कहने वाले इधर रह जाएं और नहीं कहने वाले इधर आ जाएं। तैयार हो? बिल्कुल तैयार। नर्वस हो कि नहीं हो? अरे नहीं, माइक पास रखो। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है। फुल कॉन्फिडेंस। गजब। आपका नाम क्या है? श्रेयांश। श्रेयांश। हाँ, श्रेयांश नाम है, और आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस का सबूत मेरी जनता दे रही है। आपकी जनता। थैंक यू सर। चलिए, नेता तुम ही हो कल के। आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, जैसा कि 30 दिन के कुर्सी का खेला चल रहा है, उसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं पूरा साथ हूँ, क्योंकि अगर कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस में है, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर जनप्रतिनिधि ही करप्ट होगा तो जनता क्या उम्मीद रखेगी। और अगर कोई स्वच्छ है और उस पर झूठे आरोप लगाए, तो 30 दिन का तो समय दिया गया, आप अपनी बेगुनाही साबित कीजिए और अपने पद पे बने रहिए। और अगर भ्रष्ट है तो 30 दिन 31वें दिन आप जाइए अपने पदवी से। और 30 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि जो नेता होता है वो एक संवैधानिक पद पे है, तो उसकी गरिमा बनी रहे और पार्टी डिसाइड कर सके कि कौन सही बनता है। अब एक बार बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाह वाह वाह, चलिए। अब आपके लिए काम बड़ा आसान है, आपकी जनता वैसे ही खुश है आपसे। हैं? आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा। गरिमा की भी टोपी बहुत सुंदर लग रही है। चलिए, आपका भी इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय, गरिमा जी, शुरू होता है अब। मैं शुरू यहाँ से करूंगी। क्रिमिनल लॉ का सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक आप निर्दोष रहेंगे। अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों बदल के बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लाया क्यों गया था? क्योंकि हमें इंडियनाइजेशन चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा राउलेट एक्ट, जिसमें बिना ट्रायल के कन्विक्शन हो जाता था। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम वापस से वहां पर जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है हमारे कानून बदलने का अगर हम वापस कॉलोनाइजेशन की तरफ जाते हैं। समय समाप्त। तो बहुत अच्छा बात। नेता तुम ही हो कल के। जोश और दिखाइए इनके लिए, मतलब इनका तो बिना बोले ही सब ताली बजा रहे थे। दिखाइए भाई, इतना अच्छा बोला उन्होंने, तर्क और दलील के साथ बोला। बहुत अच्छा। आप दोनों इस टोपी के साथ अपनी अपनी जगह पर वापस विराजमान हो सकते हैं जाकर इधर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।